कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों हर दिन चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। हर दिन वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया जा रहा है। कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आज बेंगलुरु पहुंचे हैं और वोट अधिकार रैली को उन्होंने संबोधित किया और इस रैली के जरिए एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। लेकिन लगातार जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग भी तुरंत प्रतिक्रिया दे रही है। कल ही राहुल गांधी को एक एफिडेविट भेजा गया था और आज एक बार फिर से चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि वो जो भी आरोप लगा रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है, उनके पास सबूत है, तो उस एफिडेविट पे साइन करे या फिर देश से माफी मांगे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के एक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना कोई बयान सामने आया है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप में बुरे फंस गए हैं। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया और आज फिर एक बार फिर रैली के जरिए चुनाव आयोग को घेरा, लेकिन क्यों चुनाव आयोग के लेटर का जवाब नहीं दे रहे हैं? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आपने सुनी होगी। यही हाल है। जब कल इन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए तो इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया। एक दो टेलीविजन चैनलों ने भी उनके दावों के ऊपर बकायदा फैक्ट चेक किया और ये बताया कि राहुल गांधी इज वेरी इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, एक थ्योरी कर रहे हैं जो पूरी तरीके से सच नहीं है। एक बात तो वो। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन ने आज अभी कहा है कि पहले आप एफिडेविट दो। अगर आप एफिडेविट नहीं दोगे कि भाई आपने जो जानकारी दी है, आपने जो क्लेम किया है वो सही है, और दूसरी चीज कि आप अपने पूरे होशो हवास में ये तमाम आरोप लगा रहे हो, ये जानते हुए कि झूठ बोलना पाप है और सेक्शन 31 और सेक्शन 227 के तहत आपको 1 साल 2 साल की सजा हो सकती है, ये जानते हुए आप ये एफिडेविट दो। ये जो सजा की बात आई, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेक्शन 31 और सेक्शन 227 लगेगा, ये रणछोड़ दास बन गए। राहुल गांधी भाग निकले और अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो शपथ लिया है ना पार्लियामेंट के अंदर, वही शपथ जो है वो काफी है। अच्छा, वो काफी है तो फिर आपको क्यों माफी मंगवानी पड़ी? भाई, आपको माफी मांगना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2 दिन पहले आपको एक डांट भी लगी, तो ये तो सफिशिएंट नहीं। अगर आप आरोप लगा रहे हो और आप कह रहे हो कि आप सच बोल रहे हो, तो एफिडेविट साइन करने में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज सवेरे सबसे पहले जब तक ये बेंगलोर पहुंचते, अपनी सिस्टर को मैदान में उतारा। तो प्रियंका वाड्रा सामने आई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो साइन नहीं करेंगे, हमने जो आरोप लगाया उसकी जांच होनी चाहिए। भाई, जांच करने वाला का कोई, भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोगे जांच हो जाएगा? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी? देयर हैज टू बी सर्टेन, वो कागजी कामकाज तो पूरा करना होगा ना। भाई, एफआईआर दर्ज होता है या कोई चीज होता है कि अपने मने आपको लगता है कि भाई मैं गांधी परिवार का हूं, इंदिरा गांधी का पोता हूं, राजीव गांधी का बेटा हूं, सोनिया गांधी का बेटा हूं, हम इतना इंटाइटल्ड हैं कि हम जो कह देंगे वही सही और बाकी दुनिया जो है वो बेवकूफ है, नियम कानून जो है गांधी परिवार के व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने भी और प्रेशर दे दिया। फिर कहा कि देखो भाई, आपको जो है ये तो साइन करना पड़ेगा, ऑन ओथ आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप जो आरोप लगा रहे हो वो सही है, और ये गलत साबित हुआ तो मैं सजा के लिए लायबल हूं। यहां से भाग के वो बेंगलोर पहुंच गए। बेंगलोर में वो क्या कर रहे हैं? बेंगलोर में अब देखिए कितना बड़ा, अब देखिए क्या है, राहुल गांधी और उसके आसपास के लोगों ने ये समझा दिया
कि वो हिटलर की थ्योरी है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच हो जाए। जैसे ईवीएम आजकल नहीं बोलता, ये ईवीएम इसने छोड़ दिया, भूल गया कि भाई ईवीएम से कुछ नहीं चल पड़ा, लेकिन इतने दिनों तक इसने ईवीएम के ऊपर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते बोलते यहां तक तो कर ही दिया कि आम लोगों के मन में भी शंका पैदा हो गई कि भाई मोदी जीतते हैं तो लोग कहते हैं भाई कुछ ईवीएम का तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। ये बेवकूफी इन्होंने की, हर कोर्ट से इनको जो है वो झटका लगा, लेकिन अब इन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया। इट इज द क्लासिक केस ऑफ अ बैड लूजर कि जो व्यक्ति चुनाव हार रहा है उस हार को अभी तक देखिए इसने जिम्मेवारी ली है कि हम हार गए, 2024 में हारा, 2019 में हारा, 2014 में हारा। कभी इसने आकर के कहा कि हां हम हार को स्वीकार करते हैं? नहीं करता। क्यों भाई? कोई चाय वाला कैसे मुझे हरा सकता है? कैसे कोई हमको जो है वहां से कहां से उठ के आया मोदी और मुझे कैसे हरा देगा? मैं तो जवाहरलाल नेहरू के खानदान का हूं। ये दिमाग में इसके चलता है, तो वही दिमाग में चल रहा है। तो आज जो है फिर से इन्होंने एंग्री यंग मैन, आजकल फिल्म लगता ज्यादा देखते हैं ये, और इसलिए बेंगलोर के अंदर जो उन्होंने धमकी दी, इसके ऊपर तो एफआईआर ऐसे भी दर्ज हो जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि एक एक को ढूंढ ढूंढ के तुमको छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और इस तरह की बातें वो बार बार कर रहे हैं। भाई ये तो धमकी है, तो सड़क छाप गुंडे की भाषा है, ये कोई लीडर ऑफ अपोजिशन की भाषा नहीं है। कह रहे हैं कि रिटायर्ड अधिकारियों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। भाई रिटायर छोटे हो बड़े हो, एक एक को ढूंढ ढूंढ के मैं निकालूंगा। जैसे वो गब्बर सिंह का तो फिल्म में नहीं है कि चुन चुन के मारूंगा, तो ये चुन चुन के जो है वो सबके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। अब दिक्कत क्या है लीगलिटी में, जो आप ये समझिए कि लीगल पोजीशन क्या है। लीगल पोजीशन ये है कि इन्होंने एक श्रीवास्तव साहब का नाम बताया कि 4 जगह डुप्लीकेट हुआ। अब वो खुद सामने आ गया, वो कह रहा है कि भाई हम तो यूपी के हैं, हम मुंबई में जॉब करने के लिए गए थे इसलिए वहां पे मैंने नाम डलवा दिया। हटाने के लिए कहा, वो हटा नहीं। बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं कि भाई आप 4 जगह रहते हैं, 4 जगह आपने बनवा लिया, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, वो नाम हटाने की प्रक्रिया गड़बड़ियां हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि देश भर में जो इलेक्टोरल रोल बना है उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ये तो नहीं है। लेकिन जब आप सवाल उठाते हो तो ये जब कहना शुरू कर देते हो, आप कह रहे हो कर्नाटक में चोरी हुई, कर्नाटक में चोरी हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर ली, वहां आपकी सरकार है। कर्नाटक में सीटें भी मिली आपको, 28 सीटें में कितनी सीटें हैं? तो अगर कोई आदमी वोट की चोरी कर सकता है, अपने हिसाब से वो रिजल्ट को तय कर सकता है, तो वो 303 से घट के 240 पे आ जाएगा। ये मुझे समझ के बाहर है। पहले आप ईवीएम करते थे कि ईवीएम में खेल हो रहा है, इस वजह से बीजेपी जीत रही है। अब इलेक्टोरल रोल के ऊपर आप जो है आ गए। अब ये बताए मुझे कि भाई तमिलनाडु में ये खेल नहीं हो सकता जो कर्नाटक में हुआ, केरल में नहीं हो सकता जहां, और पूरा तो माहौल था पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां ये खेल नहीं हो सकता था। जहां बीजेपी हार गई है, जहां जैसे पिछली बार राजस्थान हार गई, इस बार जीती, पिछली बार तो हार गई थी, मध्य प्रदेश भी हार गई थी, वो तो आप चला नहीं पाए सरकार, तो बीच में सरकार जो है वो खत्म हो गया। तो ये जो आप बार बार ये जो सवाल उठा रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो भाई गरीबों का कहा, आप गरीबों को क्या लेना देना है इससे? तो कोई कह रहा है कि भाई दलितों का नाम कट जा रहा है, कोई। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। इन्होंने जितनी बातें कही, ही इज बैटिंग फॉर ऑल इंडिया SIR, कि भाई अगर ये इनकी बात को मान भी ले, हालांकि बहुत सारी बातें झूठ है इनकी, कि अगर आप ये भी कह रहे हो तो ये दोनों चीज कैसे चलेगा? आप ये कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो SIR ना करे, वो जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं उसको सुधारने का काम ना करे, उसके लिए आपने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। उसके बाद आप चिल्ला रहे हो
कि नहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ठीक करेगी उसको, कौन ठीक करेगा उसको? तभी तो एसआईआर चाहिए। तभी तो ऐसा चाहिए। तो ये कंफ्यूज लीडर, कंफ्यूज पार्टी, कंफ्यूज प्रपोजिशन, कंफ्यूज आर्गुमेंट, और सबसे बड़ी चीज कल मैं देख रहा था कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 4 चीजें जो है उन्होंने बताया कि इस वजह से बीजेपी जीत रही है। मैजिकली जो है उसके खिलाफ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काम नहीं करता है। तो उसमें जो 3 चीज़ें कि भाई मीडिया जो है ओवर प्ले करता है, सर्वे वगैरह जो है इनके फेवर में आ जाता है, और तरह तरह की चीज़ें। तो सारे आर्गुमेंट में 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट ऐसा बताया इन्होंने जिसका इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं। चौथे पॉइंट में बताया कि भाई ये चोरी इस तरीके से होती है, वो भी झूठ साबित हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन को हार्ड लाइन लेना क्या पड़ेगा। लगता है इलेक्शन कमीशन क्या हार्ड लाइन लेगा? क्योंकि लगातार राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दी, उस पर भी साइन नहीं। क्या कोई बड़ी कार्रवाई राहुल देखिए गांधी? जिस तरह की धमकी दी जा रही है, एक क्रिमिनल केस बनता है इनके ऊपर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मुलाकात का समय भी दिया गया, जाएंगे क्या वो नहीं राहुल? जाएंगे, वो तो पहले इसलिए तो सिस्टर को बाहर उतार दिया, ये जाकर के वहां बोल रहे हैं कि भाई हम साइन नहीं करेंगे। अगर आपकी बातों में आपको लगता है कि आप सच बोल रहे हैं तो इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि आप ऑन एफिडेविट, ऑन ओथ आप ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दें। लेकिन ये आदमी सूट एंड स्कूट करने की रणनीति के ऊपर है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करके अपनी हार जो फजीयत है वो कम करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला, आज वोट अधिकार रैली को बेंगलुरु में संबोधित किया, और लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का मूड नजर आ रहा है, लगता तो यही है कि बहुत जल्द एक बड़ा एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।